कैंडल हो या टॉर्च हो, इस देश में आग जलनी चाहिए। तो मैं आप टॉर्च देख सकते हैं, लोकतंत्र खत्म है, बिल्कुल हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। देते हैं वो देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ होता है, वो छवि खराब कर रहा है। अमित शाह है, मोदी है, राजनाथ, इतने बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया लेक्चर देने के लिए? तूफान नहीं, एक आंधी नहीं, तूफान आएगा, तूफान। आज बेरोजगारी चरम पर है। आज की जो सरकार है वो सिर्फ संविधान की हत्या करने पर उतारू है। राहुल गांधी ने हमेशा हमारे देश को एक पढ़े लिखे नेशन की तरह देखा है। जो आज़ादी में थे वो कुछ लोग जंग में थे और जो माफी मांग रहे थे वो संग में थे। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। आप देख सकते हैं लगातार सभी छात्र एक ही सुर में लगातार नारे लगा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके हाथों में आप टॉर्च देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं विश्वविद्यालय की, दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट फैकल्टी की। आप इनके हाथों में टॉर्च देख सकते हैं और ये NSUI के छात्र हैं जो लगातार राहुल गांधी के सपोर्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखते रहिएगा सजग भारत। भाई भाई लोकतंत्र की हत्या बंद करो। अडानी के सवाल पर जब राहुल गांधी ने संसद में वो सवाल उठाया तो पुराने मामले को उठाकर अचानक उनको सजा दी जाती है। अचानक ही उनको सजा दे, 2 साल का कम का सजा हो सकता था, लेकिन ये सजा जान से 2 साल की दी गई, क्योंकि अगर ये 2 साल की होगी तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जानबूझ करके संसद में सबसे बड़ा जो विपक्ष का नेता है उसको बाहर कर दिया गया। जिस प्रकार से राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक है जो लोकतांत्रिक तरीके से हमला किया गया है, उसके विरोध में आज NSUI दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पैदल मार्च कर रहा है। और जिस प्रकार से है जो विभिन्न नेताओं पर है जो जिस प्रकार से विभिन्न नेताओं के ऊपर बार बार है जो लोकतांत्रिक तरीके से है जो ED और CBI के हथियार है जो अपने कुछ फायदा होगा। आज बेरोजगारी चरम पर है, परंतु बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को हटाकर आज ED CBI लगाकर हमारे देश के नेताओं पर, विभिन्न प्रकार से कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं पर जिस हाथों में टॉर्च क्यों लिए हैं? कैंडल मार्च से टॉर्च मार्च में क्यों आ गए? कैंडल हो या टॉर्च हो, इस देश में आग जलनी चाहिए। आग जलने से क्या मतलब आपका? आग जलने से मतलब है लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से ये सारी चीजें हो रही है, इसके खिलाफ में इस देश के अंदर एक रोशनी जगनी चाहिए, जो आज छात्र एक संकेत के रूप में ये रोशनी जगाकर आज पैदल चल पड़े हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमने आज लोकतंत्र बचाओ रैली निकाली है देश के युवाओं के साथ। लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म है, बिल्कुल हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अगर हमारे सांसद बोलने की कोशिश करते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। और इसी हमने अगर वहाँ पे माइक बंद करेंगे तो हम सड़कों के थ्रू, देश के युवा के थ्रू हम अपना मार्च निकालेंगे, मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैसे तो जवाब देंगे? कांग्रेस तो कहा जा रहा है जमीन पे खत्म हो। इस कौन कहता खत्म हो? इतनी भीड़, इतनी लाखों की भीड़ आपको क्या बता रही है कि युवा खत्म होते जा रहे हैं? कौन कह रहा है कांग्रेस खत्म होती जा रही है? ये जन सैलाब बता रहा है कि कांग्रेस जिस दिलों युवा के दिलों में जिंदा है। आप भाजपा का प्रोग्राम करवाइए ना और युवा की इतनी भीड़ करवा के दिखाइए। अच्छा ये बताइए कि इसको करने से क्या फायदा होगा छात्रों की जमीन पे? छात्रों को ये तो लाखों छात्र, 3 लाख छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और छात्रों के बीच में 3 लाख सभी NSUI के ही सपोर्ट में आएंगे। कौन कहता सपोर्ट? लोग धीरे धीरे जागते हैं, धीरे धीरे लोगों की आँख खुलेंगी। आज कल जो कहते थे कि NSUI में एक भी भीड़ नहीं है, आज ये सैलाब बता रहा है कि NSUI लोगों के दिलों में है, यूथ के दिलों में है। मोदी और अडानी का लगातार नारा लगाया जा रहा है, मोदी अडानी भाई भाई के साथ। आप देख सकते हैं कि कैसे छात्र जो NSUI के छात्र लगातार वो सड़कों पे चलते जा रहे हैं हाथ में टॉर्च लेकर। और आप देख सकते हैं एक महा रैली, एक महा प्रदर्शन एक तरीके से है। और ये तरीका है हाथों में टॉर्च लेके सरकार के नीतियों का खिलाफ करने का, जो आप देख सकते हैं कि NSUI लगातार आगे बढ़ती जा रही है दिल्ली विश्वविद्यालय के सड़कों पे। और इन्हीं कैंपस के अंदर ये जो युवा हैं ये सरकार को लगातार चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं, जिस तरीके से विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इनका कहना है उसको रोकने की ज़रूरत है। NSUI क्यों आना पड़ रहा है आप लोग को? ये आप देख रहे हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, राहुल गांधी के साथ बहुत सरासर गलत हो रहा है। राहुल के नाम की गांधी नहीं, राहुल गांधी के नाम की तूफान नहीं,
एक आंधी नहीं तूफान आएगा, तूफान सुनामी आने वाली है राहुल गांधी के नाम की। आप देखते रहिए। जिंदाबाद 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 गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 एनएसवाई जिंदाबाद 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 एनएसवाई जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी तुम छात्र संगठन जो है वो लगातार सड़कों पे उतर आए हैं कैंडल मार्च के लिए। आप इनके हाथों में टॉर्च देख सकते हैं। आदि को संसद से निकाल दिया जाता है, उसके बाद अब एनएसयूआई जिस तरीके से पक्ष में आई है, इसको कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी की जो आज सजा है 2 साल की। पहले बात तो उन्होंने जो सवाल उठाया संसद के ऊपर, संसद में अडानी जो उनका और मोदी जी और अडानी का जो रिश्ता है उसके ऊपर जब से सवाल उठाया है, रिश्ता है जो आप लोग बात कर रहे हैं। रिश्ता यही है कि जो भी विदेश दौरा मोदी जी जिस भी विदेश दौरा पे जा रहे हैं इस भारत को रिप्रेजेंट करके, उस देश से अडानी को बिजनेस डील मिल जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की छवि खराब कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा कौन छवि कर रहा है? एक बात बताइए मेरे को, आप कौन छवि खराब कर रहे हैं? जो बिना किसी एक प्रोसेस, प्रॉपर तरीके के प्रोसेस से हम किसी एमपी को हटा देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, वो देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ होता है, वो छवि खराब कर रहा है। या अपने देश के लोगों की बात करने वाला जो राहुल गांधी हमारे एमपी थे, उनकी छवि कैसे खराब हो सकती है, ये बताइए मेरे को। कहते हैं कि बाहर विदेशों में जाते हैं तो भारत का जो विकास है उसकी बात नहीं करते हैं। हाँ, किसकी बात करते हैं आप बताइए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने हमेशा हमारे देश को एक पढ़े लिखे नेशन की तरह देखा है, और वो खुद भी इतने पढ़े लिखे हैं कि वो ना तो कभी किसी बात पे गलत बोलते, ना देश की कहीं पे बेइज्जती करते, ना देश की इमेज कहीं पे डाउन होती। और ये बात हर इंटरव्यू में आप देख सकते हैं, वो कितने इंटेलेक्चुअल और समझदारी तरीके से अपने देश की बात को रखते हैं और समझाते हैं देश को। कह रहे हैं जो मोदी कम्युनिटी उनको बदनाम किया। मोदी कम्युनिटी पर को 3 मोदी का नाम लिया था, इससे पहले भी हम लोग कह चुके हैं। नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी। नीरव, नरेंद्र और ललित मोदी 3 मोदी का नाम लिया था, और वो तीनों मोदी का नाम लेके मोदी को चोर कहा था। उसका कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो। आज़ादी की लड़ाई में 2 प्रकार के लोग थे। एक जो आदमी जो आज़ादी में थे वो कुछ लोग जंग में थे, और जो माफ़ी मांग रहे थे वो संघ में थे। राहुल गांधी सावरकर नहीं है जो माफ़ी मांगे। आप लोग लगा रहे हैं तो और ये कहाँ, ये सरकार किसका सरकार है? ये भाजपा कहाँ का विंग है? भाजपा संघ का ही तो पॉलिटिकल विंग है। इनका गुरु तो संघ ही है, नागपुर से ही तो चल रहा है सरकार। एनएसयूआई का इस तरीके से सपोर्ट में आना, इसका लगता है कुछ फायदा होगा? बिल्कुल। एनएसयूआई क्या, जितने भी संगठन है, यहाँ तक कि जितने मतलब ज्वाइंट अपोजिशन जो भी है, सब सड़क पे आज उतर चुका है राहुल गांधी के लिए। ये संविधान का मामला है, सिर्फ राहुल गांधी का मामला नहीं है। ये संविधान का मामला। आप क्या कहते हैं, संविधान का मामला? देखिए, संविधान जो है वो लाखों कुर्बानियों के बाद बना था, लाखों नेताओं की, लाखों राष्ट्रपिताओं की छवि उसमें धूमिल हो गई है। पर आपकी जो आज की जो सरकार है वो सिर्फ संविधान की हत्या करने पर उतारू है। देश जिस अंधकार में डूब रहा है, ये टॉर्च उसी अंधकार से निकालने का एक जरिया है। ये एक पहला कदम है इस देश को उस अंधकार से निकालने का। सदस्यता रद्द कर दी गई राहुल गांधी जी की, उनका माइक बंद कर दिया गया। ये तरीका है, ये संविधान की साक्षात हत्या है। मैं बताना चाहता हूँ, आप इसको केवल और केवल एनएसयूआई की एक बात को देख रहे हैं कि एनएसयूआई केवल और केवल एक पार्टी नहीं है, ये छात्र संगठन नहीं है, एक युवा की आवाज़ है। एक युवा की जो आवाज़ है वो इस देश की आवाज़ है। अगर वो ये बात बोल रही है कि संविधान की हत्या हो रही है, तो संविधान की हत्या बिल्कुल हो रही है। और अगर संविधान की हत्या हो रही है तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात ये होती है। तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यूथ की बचाने की। कैसे बचाएंगे? यूथ देखो, मैं बताता हूँ आपको, आप सड़कों कर लिया जाएगा, हैं? डिटेन कर लिया जाएगा आप सबको। आप हमको अगर संविधान बचाने के लिए डिटेन भी किया जाता है तो हमें इसका कोई गम नहीं। हम अपने देश के संविधान को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर सकते हैं, जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने खुद को कुर्बान कर दिया था अपने देश को बचाने के लिए। वैसे हम अपने देश को बचाने के लिए यूथ पूरा एक साथ है और वो खुद को कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी जी? बिल्कुल। अगर हम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे और कोर्ट हमारे साथ रहेगा तो हम जरूर से जरूर एनएसयूआई और पूरा संगठन जो छात्र संगठन है वो राहुल गांधी जी के साथ आकर और देश को, कांग्रेस पार्टी को 2024 में बिल्कुल चुनाव जिताएंगे और जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी को सांसद से निकाल दिया गया, संसद से, और उसके बाद
लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि भारत की छवि खराब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? भारत की छवि खराब कैसे कर रहे हैं? आप भी समझदार हो, आप भी पढ़े लिखे हो, पूरा यूथ पढ़ा लिखा है, क्या इन चीज़ों से भारत की छवि खराब होती है? जो एक देश का एमपी बाहर ऑक्सफोर्ड में जाके उसका पर्सनल उस पर बुलाया जाता है कि उसको इंटरव्यू दे, वो अपना लेक्चर दे, कि वो देश की छवि खराब करेगा? आपको या मोदी जी को तो नहीं बुलाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने? क्या वो इंसान देश की छवि खराब करेगा? लिखी है, इकोनॉमिस्ट हैं, क्या उन्हें बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? बताइए, हमने आप बताइए ना, हम क्यों बताएं? अरे आप बताओ, जवाब देना आपका। मैंने दे दिया। इतने बड़े लीडर हैं अगर भाजपा के पास, वो त्रिवेदी जी हैं, और वो कौन है, अमित शाह है, मोदी है, राजनाथ, इतने बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया लेक्चर देने के लिए? राहुल गांधी को क्यों बुलाया? इसलिए कि वो देश की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। विपक्ष का क्या? विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। विपक्ष का तो कहने का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद